जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। न्यूरो क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आर्टेमिस हॉस्पिटल के सहयोग से एक निजी कार्यक्रम निजी होटल में किया गया, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी मरीज जो सर्वाइवर थे आईसीयू के अंदर, और आज वो एकदम ठीक ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, साथ ही उनको सम्मानित भी किया गया था। इससे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डिविजनल कमिश्नर आर.सी. विधान। उन्होंने बताया कि हमें अपने जीवन में आदतों में सुधार ला कर के इस तरह से करना होगा कि ताकि हम बीमार ही ना पड़ें, और यदि हम बीमार हो भी जाते हैं तो हम जल्द से जल्द ठीक भी हो जाते हैं। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे कुछ भी होश नहीं था। My was devastated. I was diagnosed with NORS. I'm truly blessed. I'm truly grateful to Dr. Saurav and his team. I strongly believe that a good doctor not only treats but heals. So all of them are actually channels of God. Thank you. को खराब करती है। ये मैं अपने पेशेंट्स को ही बोलता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ पेशेंट जो सब मौजूद हैं, तो उन पेशेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके रिलेटिव ने ये शब्द मेरे मुंह से बार-बार सुना होगा। इलाज उसको यथासंभव ठीक करने की एक कोशिश मात्र है। कोशिशें कामयाब भी होती हैं और कोशिशें विफल भी होती हैं। कोशिशें कामयाब जब होती हैं तो वाहवाही मिलती है, लेकिन कोशिशें जब विफल हो जाती हैं तो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक मंदिर में ले जाके वो ठीक हो गए, वो शायद बीमारी ऐसी रही होगी कि वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग जिसे डिजीज कहते हैं, कि वो अपने आप ही कुछ समय में ठीक होने वाली होती है। जैसे आपको वायरल का बुखार होता है, वो वायरल का बुखार अगर आप कोई दवाई नहीं भी लेंगे तो वो स्वतः ही 4 या 5 दिन में उतर जाएगा। लेकिन जिस डॉक्टर के पास आप आखिरी में पहुंचेंगे, उसकी दवाई से आप ठीक हुए और 3 दवाइयों से आप ठीक नहीं हुए, लेकिन वो चौथे दिन में बुखार उतरने वाला था, तब तक आपके पास में इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि इस डॉक्टर ने पहली बार आपको बोला कि आप कोई दवाई मत लीजिए, आप चौथे दिन तक ठीक हो जाएंगे। आपने कहा नहीं, मेरे को दूसरे दिन बुखार आ गया, मेरे को तीसरे दिन बुखार आ गया। चौथे दिन जिस तक आप दवाइयां लेके आप पहुंचे, आपने बोला इस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया। इसीलिए भगवान है और हम भी सुबह उसी का नाम लेके निकलते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और भगवान की वजह से ही हम आज सारे काम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ठीक जो हुए हैं वो अपनी बीमारी सेल्फ लिमिटिंग रही और इसी वजह से वो खराब करती है। ये मैं अपने पेशेंट्स को ही बोलता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ पेशेंट जो सब मौजूद हैं, तो उन पेशेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके रिलेटिव ने ये शब्द मेरे मुंह से बार-बार सुना होगा। इलाज उसको यथासंभव ठीक करने की एक कोशिश मात्र है। कोशिशें कामयाब भी होती हैं और कोशिशें विफल भी होती हैं। कोशिशें कामयाब जब होती हैं तो वाहवाही मिलती है, लेकिन कोशिशें जब विफल हो जाती हैं तो कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक मंदिर में ले जाके वो ठीक हो गए, वो शायद बीमारी ऐसी रही होगी कि वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग जिसे डिजीज कहते हैं, कि वो अपने आप ही कुछ समय में ठीक होने वाली होती है। जैसे आपको वायरल का बुखार होता है, वो वायरल का बुखार अगर आप कोई दवाई नहीं भी लेंगे तो वो स्वतः ही 4 या 5 दिन में उतर जाएगा। लेकिन जिस डॉक्टर के पास आप आखिरी में पहुंचेंगे, उसकी दवाई से आप ठीक हुए और 3 दवाइयों से आप ठीक नहीं हुए, लेकिन वो चौथे दिन में बुखार उतरने वाला था, तब तक आपके पास में इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि इस डॉक्टर ने पहली बार आपको बोला कि आप कोई दवाई मत लीजिए, आप चौथे दिन तक ठीक हो जाएंगे। आपने कहा नहीं, मेरे को दूसरे दिन बुखार आ गया, मेरे को तीसरे दिन बुखार आ गया। चौथे दिन जिस तक आप दवाइयां लेके आप पहुंचे, आपने बोला इस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया। इसीलिए भगवान है और हम भी सुबह उसी का नाम लेके निकलते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और भगवान की वजह से ही हम आज सारे काम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ठीक जो हुए हैं वो अपनी बीमारी सेल्फ लिमिटिंग रही और इसी वजह से and also he has been a very keen partner in attending all of he also is an organizing secretary of the first annual appreciation of our society, being the classroom series or the German club or और एक तरह का बात है, बस एक कमर्शियल सिस्टम बन जाता है और उसके काम करते हैं और अपने केस हिस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं और ये जान पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है और इसमें क्या बेहतर किया जाता है।
ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। पहले सिंपल सोसाइटीज होती थी, एक आदमी ने कहीं से कोई इलाज प्राप्त कर लिया तो वो सभी लोगों को पता लग जाता था।